नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में काव्य 14 हम भारत की शान है का स्वाध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि भारत माता की शान कौन है। तो नन्हे बच्चे भारत माता की शान है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। तो बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। आप नन्हे बच्चे लिखोगे तो वो उत्तर गलत होगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है। तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर ही है कि आप केला खाकर छिलके कहाँ डालेंगे। तो हम केला खाकर छिलका कूड़ेदान में ही डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, इधर उधर कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि गंदगी से बहुत सारे रोग फैलते हैं। विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज़ के टुकड़े देखकर आप क्या करोगे। तो उसे इकट्ठा कर कर मैं एक कूड़ेदान में डाल दूंगा, है ना। आपकी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो आप क्या करोगे। तो अगर हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हमें उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल देंगे। अब यहाँ पे मुहावरे और उसके अर्थ देखते हैं। खुशबू फैलाना तो प्रतिष्ठा प्राप्त करना। यहाँ पर हम महान काम करके खुशबू फैलाते हैं। सुशीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। दूसरा मुहावरा है ऊंचे उठना तो प्रगति करना, उन्नति करना। इससे वाक्य है कि मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है, मेहनती इंसान हमेशा ऊंचे जाता है। अब उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आसमान से वाक्य बना है, बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं, ये इसका समान अर्थ वाला शब्द है। धरती पर हरियाली छाई है, पृथ्वी पर हरियाली छाई है, धरती का पृथ्वी समानार्थी शब्द है। फिर देखते हैं कि बगिया में गुलाब के फूल है, यहाँ पे बगीचे में गुलाब के फूल है। शान, बच्चे देश की शान है, बच्चे देश की प्रतिष्ठा है, गौरव है, कुछ भी लिख सकते हो। नन्हे बच्चे भारत की शान है, छोटे बच्चे भारत की शान है। फूल खुशबू फैलाते हैं, यहाँ पे फूल सुगंध फैलाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचे में पुष्प खिलते हैं। अब काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है। ऊंचे ही उठते जाना है, वहाँ से शान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। देखिए उसके बाद के भावार्थ वाली पंक्तियाँ लिखनी है। हम इस छोटे से उपवन के फूल है हम इस बगिया के, हमें प्रगति करनी है, हमें ऊंचे ही उठते जाना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमसे सारी धरती टिकी हुई है, हमसे ही है धरती सारी, हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे। देखिए उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। नन्हा, बड़ा, धरती, आकाश, चढ़ना, उतरना, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, खुशबू बदबू। अब शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है ना। दो रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। तीसरा देखिए, हमसे ही है धरती सारी, फैलाए आसमान है, फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। ठीक है। यहाँ पे अब आपके सामने कुछ चित्र आएंगे, हमें उनके बारे में जानकारी देनी है। इस चित्र को कोई पहचान की जरूर नहीं है। अमिताभ बच्चन बहुत प्रख्यात अभिनेता है, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर अभिनेता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन। पिता इनके हिंदी साहित्य के बहुत प्रख्यात कवि है। अमिताभ बच्चन ने अनेक फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और उनके महान सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हुए हैं। अब देखते हैं लता मंगेशकर, कोकिल कंठी लता जी, भारत की प्रख्यात गायिका। इनका जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था। ये भारत की बहुत प्रख्यात मशहूर गायिका है। उनके भाई और तथा बहन आशा और उषा सभी के सभी गायिका ही थी। लता जी को भारत की ओर से भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की गई है, उसके द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा दया की देवी, इनका जन्म यूरोप के यूगोस्लाविया में हुआ था, लेकिन भारत के प्रति इनका प्रेम इतना ज़्यादा है कि हम सब देखते ही रह जाएंगे। 26 अगस्त को इनका जन्म हुआ था।
किसान परिवार में जन्मी थी और 19 साल की उम्र में जब भारत में आई तो कोलकाता को ही अपना घर बना लिया। गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार, निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया और इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल प्राइज़, वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत की सर्वोच्च उपाधि कहते हैं भारत रत्न, उनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन है ना, वैज्ञानिक है भारत के, हम इन्हें मिसाइल मैन के नाम से ही जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है अग्नपंथ, बहुत बढ़िया आत्मकथा है, अगर आपको वक्त मिले तो उसे ज़रूर पढ़ना। फिर है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये हमारे देश के, ये भी एक वैज्ञानिक ही है। इनका जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त को हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी। ये पहले से पढ़ाई में बहुत होशियार थे। इन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर बहुत अच्छा कार्य किया है। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष भी थे। उन्होंने दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए रखे हैं। फिर है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, स्त्री अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं। इनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था 1 जुलाई के दिन। इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया, वहाँ पे उनकी मेहनत और अंतरिक्ष लगन देखने लायक थी। एक महत्वपूर्ण अभियान पर गई थी, वहाँ पे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौट रही थी, उसी वक्त दुर्घटना में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद है सुनीता विलियम्स, ये भी एक गुजराती ही है। इनका पिता का नाम है दीपक भाई पंड्या, ये गुजरात के मेहसाणा जिले की है। ये भी कल्पना चावला की तरह एक अंतरिक्ष यात्री ही है। 2007 में एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची थी। ये दूसरी महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली। इन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स, आर्ट, शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जैसे विषयों पर काम किया है। उसके बाद है PT ऊषा, ये उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड द फील्ड, पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली महिलाओं में से एक है PT ऊषा। इनका जन्म पायोली नामक जगह पे हुआ था। इन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके बाद है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के महान, कहते हैं ना क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है, बहुत बड़े क्रिकेटर है। दुनिया के महान क्रिकेटरों में इनका नाम है। इनका जन्म मुंबई में 24 अप्रैल को हुआ था। सभी के सभी रिकॉर्ड क्रिकेट के इनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 100 शतक लगाकर इन्होंने कई शतक बनाए हैं। उसके बाद है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बैडमिंटन स्टार है, पिता वैज्ञानिक है। ये बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए अपने घर से 20 किलोमीटर दूर तक हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में दररोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ में स्कूल में भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इन्हें उस वक्त स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की तरफ से 600 रुपये मासिक मिलते थे। इसी के साथ ये पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।